की बहुत सादा लड़की थी जो लड़कों से बहुत कतराती थी। फिर भी इसकी अरमान से दोस्ती हो गई जो रफ्ता रफ्ता मोहब्बत में डर रही थी। वो इसके सिवा हर लड़के से दूर रहती थी। अरमान यूनिवर्सिटी का सबसे खूबसूरत नौजवान था। इसको दोस्ती बहुत सी लड़कियों से थी जो बात आयशा को नागवार गुजरती थी। वो शाम अरमान की सालगिरह की शाम थी। इसके सब दोस्त आए हुए थे। आयशा भी अच्छे से तैयार हुई और एक चादर ओढ़ दी कि वहाँ बहुत लड़के होंगे। सबने अरमान को बहुत कीमती तोहफे दिए। आयशा ने भी एक परफ्यूम पैक किया और अरमान को थमाया। अरमान ने खोला तो इसमें एक कागज़ भी था जिसमें लिखा था, अरमान, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, मैं आपकी वफादार होंगी। ये सब पढ़कर अरमान ऊंचा ऊंचा हंसने लग गया। सब इधर मतवज्जा हो गए। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मुझे अपने लिए एक मॉडर्न आज़ाद ख्याल लड़की चाहिए। तुम ये इतनी बड़ी चादर में उफ, मुझसे तो इमेजिन भी नहीं हो रहा। लाइक सीरियसली। आयशा का दिल चाह रहा था ज़मीन फटे और वो इसमें धंस जाए। नहीं अपनाना था तो अलग से मना कर देता, यूं सब के बीच जलील ना करता। 4 साल गुजर चुके थे। अरमान ने किसी से शादी कर ली थी। आए दिन इनके झगड़े होने लगे। एक दिन अरमान के एक दोस्त ने इसको दावत की। घर की हर चीज़ नफासत से सजी हुई थी। वाह यार, अरमान सोफे पे बैठकर घर का जायज़ा लेने लगा। हाँ जी, मेरी मानों का कमाल है, अहमद मुस्कुरा कर बोला। खाना खाते वक्त अरमान फिर बोला, अरसा हो गया घर का लजीज खाना खाए, तुम्हारी भाभी को पार्टीज से फुर्सत नहीं मिलती। अहमद कहने लगा, मानो मुझे बाहर का खाना नहीं खाने देती, इनफैक्ट लंच भी ड्राइवर के हाथ भिजवाती है बच्चों की तरह। थका हुआ घर आता हूँ तो इसकी मुस्कुराहट मेरी सारी थकन उतार देती है। अरमान हैरान होकर बोला, मिलवा यार भाभी से। अहमद सर हिलाकर बोला, ना यार, वो मेरे दोस्तों के सामने नहीं आती। अरमान दांत पीस कर मुँह में बोला, एक मेरी बीवी है जो मेरे दोस्तों में गुम रहती है। खाने के बाद अहमद अरमान को सीढ़ियों के पास ले गया। दीवार पे लगी तस्वीर देखकर अरमान का सर चकरा गया। ये तो आयशा। अहमद मुस्कुरा कर बोला, हाँ आयशा है, प्यार से बानो कहता हूँ, ये मुझे बिल्ली जैसी लगती है। अरमान को वो सालगिरह का दिन याद आ गया। अहमद भी इसी पार्टी पे आया हुआ था और जान गया था आयशा कितनी हीरा लड़की है और इनका सर चकराने लगा। इसने तेज़ी से बाहर कदम बढ़ा दिया। घर पहुंचा तो इसकी बीवी कज़न के साथ शीशा पी रही थी। वाश बेसन के पास जाकर इसने ज़ोरदार मुक्का शीशे पे दे मारा। इसके हाथ से खून रसने लगा था मगर अंदर लगी आग कम न हो रही थी। वो अनमोल हीरा वो खो चुका था। अरमान का अब अरमान ही रह गया था आयशा के साथ।